उन्हें लगता है कि पार्क खतरनाक है तो ली डॉयल के बारे में जानकर उनकी रूह कांप जाएगी। ली डॉयल कहता है कि वो कोरिया पहुंचना चाहता है, लेकिन पार्क ठंडी आवाज में साफ कर देता है कि अब ये शिप कहीं नहीं जाएगा, अब जो भी होगा यहीं होगा, इसी समंदर के बीच। इन सब घटनाओं से बेखबर सियोक अपनी टीम के साथ जब कॉकपिट तक पहुंचता है तो सामने का नजारा देखकर सब सन्न रह जाते हैं। पूरा क्रू वहां बेसुध पड़ा था, माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कॉकपिट में छिपे लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस अचानक हमले में कुछ अफसर वहीं गिर जाते हैं, लेकिन सियोक, डायोन और कुछ बाकी लोग किसी तरह खुद को संभाल लेते हैं और कवर ले लेते हैं। हालात बेहद खराब हो चुके थे। तभी एक हमलावर एक क्रू मेंबर को पकड़कर उसे ढाल बना लेता है और धमकी देने लगता है। उसकी चाल काम करने ही वाली थी, लेकिन डायोन सही मौके पर आगे बढ़ती है और चालाकी से उसकी बंदूक छीन लेती है। मौका मिलते ही सियोक बिना वक्त गंवाए उसे खत्म कर देता है। पायलट बुरी तरह डरा हुआ था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बताता है कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन रखा है जिससे अभी भी कोरिया से संपर्क किया जा सकता है। ये सुनते ही सियोक को उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आती है। उधर गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर का चेहरा उतर जाता है। वो नर्स से पूछता है कि क्या उसने भी बाहर से फायरिंग की आवाज सुनी है, लेकिन नर्स शराब के नशे में थी और उसे लगा डॉक्टर मजाक कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है कि वो जाकर देख लेगी। डॉक्टर तुरंत उसे रोक लेता है, दरवाजा बंद करता है और कमरे को अंदर से लॉक कर देता है। इस वक्त शिप पर हालात ऐसे बन चुके थे कि पुलिस को लग रहा था कि कैदी ही सबसे बड़ा खतरा है और कैदियों को लग रहा था कि पुलिस उनकी जान के पीछे पड़ी है। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो नीचे शिप के सबसे गहरे हिस्से में जाग चुका है। समय पर दवा न मिलने की वजह से वो इंसान जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे अब फिर से हरकत करने लगा था। इसी दौरान पार्क अपने लोगों के साथ इंजन रूम की तरफ बढ़ता है। रास्ते में जो भी उनके सामने आता है वो उसे